नमस्कार दोस्तों। हमने देखा है कि अगर पूरे सिस्टम को चेंज करना है, उसको आप पीस मील में चेंज नहीं कर सकते। आपको जड़ से उखाड़ कर हर चीज को फेंकना पड़ेगा। वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में अमेरिका में कर रहे हैं। वो बेवकूफ नहीं है। उन्होंने बोल दिया कनाडा को मैं अपनी कंट्री बना लूंगा। क्यों बोला है? क्योंकि उससे उनके जो स्टेट्स हैं वो 50 से 51 हो जाएंगे। जब वो 51 होंगे तो कंट्री डिफरेंट हो जाएगी। यानी कि आपको कंट्री का हो सकता है नाम चेंज करना पड़े, उसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करना पड़ जाएगा। और जो स्यापे हैं, जो 200 साल पुराने के अभी तक चल रहे हैं, उसको सफाई कर देगा वो। इसलिए वो लगा है या तो मैक्सिको को अपना कंट्री बना ले, या कनाडा को बना ले, या ग्रीनलैंड को बना ले। कुछ करके वो जो है कंट्री का नाम चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं। उसकी मुहिम भारत में भी शुरू हो गई है। आरएसएस ने अभी अभी अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया है पूरे भारत में कि भारत का, इंडिया का नाम भारत में कन्वर्ट कर देना चाहिए। यानी कि एक कैंपेन पूरे कंट्री में अब शुरू होगा। लोगों से साइन करवाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डलवाने के लिए कि ये अब इंडिया, वो डॉट्स वाला हमें नहीं चाहिए। हम भारत थे, भारत है और भारत ही रहेंगे। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा दोस्तों? इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हमें लगता है अभी आगे जाकर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का चेंज होने वाला है। और जो राहुल गांधी बोलता था कि कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहा है। जो राहुल गांधी की पार्टी का या उसकी फैमिली का बनाया हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बाबा साहेब अंबेडकर वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा। ये अब कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, जहां पर रेपिस्ट को छोड़ा जाता है, क्योंकि वो उसी कम्युनिटी से आते हैं जिस कम्युनिटी से राहुल गांधी आता है। अब इस सब को चेंज करने के लिए यहां पर भी हर चीज को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। सोच कर देखिए, अगर यहां पर इंडिया का नाम भारत होता है, उसकी इंप्लीकेशंस क्या है? मल्टीपल इंप्लीकेशंस हैं। उसके ऊपर बात करेंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि किस तरह से डीमोनेटाइजेशन 2.0 आने वाला है। ये सारी खबरें और साथ में 5-6 खबरें और हैं जो आपको मजा आ जाएगा आज सुनकर। संजीव जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। जय सिया राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, आरएसएस ने जो काम शुरू कर दिया, उधर ट्रंप ने शुरू कर दिया कि क्लींजिंग करनी है अमेरिका की। इधर भारत में शुरू हो गई है कि हमें इंडिया नहीं भारत चाहिए। कितनी बड़ी मूव है ये। सुमित जी, ये देखिए मूव तो बहुत बड़ी है और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमको इतने साल वेट करना पड़ा क्योंकि हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो भारत या भारतवर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। अखंड भारत को भारतवर्ष कहा जाता है और सिर्फ भारत, सिर्फ ये जो जिसको इस वक्त इंडिया का एरिया बता रहे हैं उसको हम भारत के नाम से बुलाते हैं। तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था और इसकी जो मुहिम आरएसएस ने शुरू करी है, देर आए दुरुस्त आए, मगर ये मुझे ऐसा लगता है ये आग की तरह फैलेगी। ये पूरे इंडिया के अंदर फैलेगी, पूरे भारत में फैलेगी। इंडिया नाम हम बोल रहे हैं बट हम बोले पूरे भारत में फैलेगी और फैलनी भी चाहिए। अब इस अगर जितने भी 60 करोड़ लोग ऑलरेडी, जैसे कि इधर महाकुंभ में, त्रिवेणी में, संगम में स्नान कर चुके हैं, तो ये उनका भी टेस्ट है कि अगर वो इस टाइप का कैंपेन अगर आरएसएस चलाता है तो ये 60 करोड़ लोग क्या इंडिया को भारत या भारतवर्ष के नाम से बुलवाना चाहेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये 60 करोड़ के 60 करोड़ के डबल जो है, जितने 120 करोड़ जितने भी सनातनी है पूरे इंडिया में पॉपुलेशन है, कम से कम वो तो इसका साथ देंगे और बढ़ चढ़ के साथ देंगे। तो ये एक बहुत ही सही वक्त है जिसपे इस चीज को, इस कैंपेन को लॉन्च करा गया है। मैं और आप भी इस कैंपेन के साथ बढ़ चढ़ के जुड़ेंगे और हम अपने साथ, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमसे लोग हैं, उनको प्रोत्साहन देंगे कि वो भी इस कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो इसका इसका जो कल जब भी ये लागू होगा, आज होता है, 6 महीने बाद होता है, साल भर बाद होता है, 2 साल बाद होता है, क्योंकि ये राह आसान तो रहेगी नहीं कि उसके अंदर बहुत सारी रोड़े डालने की कोशिश करेगी ऑपोजिशन की पार्टियां या जितनी भी डीप, जो भी बाहर से अभी भी थोड़ा बहुत जो मदद मिल रही है, जिस भी इंस्टीट्यूशन से या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया के अंदर खलबली मचाने के लिए, गड़बड़ी फैलाने के लिए, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया के अंदर इस टाइप का कैंपेन चले। उससे क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो कंट्री के फेवर मानने आते हैं, लॉयल्टी कंपनी की कंट्री की तरफ बढ़ती है। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस टाइप का माहौल इंडिया के अंदर पैदा हो। तो वो हमेशा चाहेंगे कि इंडिया डिवाइडेड रहे। तो जो लोग इंडिया को डिवाइडेड चाहेंगे वो इस टाइप का कैंपेन कभी भी चलने नहीं देंगे। उसके सामने काफी सारी परेशानियां, मुश्किलें पेश करवाएंगे।
तो जब भी ये चेंज हो जाता है, जो हम चाहेंगे जल्द से जल्द हो जाए, तो हम भी उसका स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ी बड़ी वजह क्या होती है, देखिए सुमित जी, कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो किसी भी कंट्री का अगर है होता है, तो जजमेंट किस हिसाब से देता है कि लोगों की भावना कैसी है उस वक्त उसके पीछे। तो अगर लोगों की भावना एक तरफ है कि भैया इस टाइप की जजमेंट आनी चाहिए जो कि कंट्री के फेवर में होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी मजबूर होकर उस टाइप की जजमेंट देती है। वो भी जब लोगों की आक्रोश देखती है, लोगों का आंदोलन देखती है, लोगों का उसके प्रति झुकाव देखती है, उसके साथ लोगों की जुड़ने की लालसा देखती है, तो सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी मजबूर होके वो ही निर्णय उनको लेना पड़ता है जो लोग चाहते हैं। तो ये कुछ इसी टाइप की चीज है कि कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट भी उस चीज को इग्नोर नहीं कर पाएगा। और जब ये पार्लियामेंट के थ्रू, ये जब इतना बड़ा कैंपेन जब पार्लियामेंट के पास आएगा, तो पार्लियामेंट की भी मजबूरी हो जाएगी उस चीज को चेंज करने के लिए, उस चीज को लागू करने के लिए। और पार्लियामेंट में जैसे ही ये बिल पास होगा, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा जिसपे प्रेसिडेंट की मोहर लगेगी। और उस पे क्या होगा कि जो एक लफ्ज था, जो पहले एक लफ्ज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था इंग्लिश के अंदर कि इंडिया डेट इज भारत, भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसकी जगह पे हो जाएगा भारत डेट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये हो जाएगा उसकी जगह पे। सर तो जैसे ये जैसे होना आप बहुत देखिए, जरूरी है। तो जब तक ये नहीं आएगा, तब तक पूरे इंडिया के अंदर जो बदलाव आने हैं हर एक लेवल पर, वो नहीं आ पाएंगे। सर आप देखिए जैसे जैसे सनातनी इकट्ठा हो रहा है, वो सनातनियों, आपने जय श्री राम का नारा मेरे साथ लगाना शुरू किया। हमेशा कमेंट्स में आप जय श्री राम, हर हर महादेव आप लिखते जा रहे हैं। आप सोच के देखिए उसका इंप्लीकेशन क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको इंप्लीकेशन दिखाता हूं। इंप्लीकेशन ये है कि मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें, क्योंकि वहां पर एक सड़क जानी थी मेरठ के रास्ते, दिल्ली से मेरठ तक, उन्होंने खुद अपनी मस्जिद तोड़नी शुरू कर दी है। क्यों? उनको पता है कि अब सनातनी इकट्ठे हो गए हैं, अगर अब हम बंदे के पुत्र ना बने। ये कौन बोल रहा है? ये अशांति पूर्वक जो कौम है, अपनी मस्जिद 150 साल पुरानी खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, और साथ में ये बोल रहे हैं कि हम देश की तरक्की के लिए ये काम कर रहे हैं। यानी कि उनको भी पता लग गया कि ये जब तक मस्जिद रहेगी देश की तरक्की नहीं हो सकती, उन्होंने खुद ही तोड़ दी। ये तब हो रहा है जब आप सनातनी इकट्ठे होने शुरू हो गए। दूसरी खबर और देता हूं। दूसरी खबर यह है कि जो किसान आंदोलन वाले ये बड़े बड़े लोग आपको दिख रहे हैं सामने, उनसे नेगोशिएशन की मीटिंग शुरू हो गई है शिवराज पाटिल के साथ। आप शिवराज पाटिल की शक्ल देख लीजिए और किसान वालों की शक्ल देख लीजिए। जब से यूएस एड से पैसे आने बंद हो गए, लिब्रांडो की दुकानें बंद हो गई, जो बाइडेन नहीं रहे, वही सीट पर नहीं रहे, जस्ट आउट ट्रूडो निकल चुके हैं, क्योंकि जस्टिन तो रहे नहीं, जस्ट आउट हो गए या जस्टबिन बोल दीजिए, उससे भी पैसे आने बंद हो गए। इनकी शक्लें देखिए, मां मरी पड़ी है इनकी। ये तब हो रहा है जब आप सनातनी इकट्ठे हो गए हैं। और ये अगर अब नहीं करना तो कब करना है? एक और चीज बताओ आपको, अगर आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि भारत का जो नोट है, करेंसी है, उसके ऊपर मोहम्मद गांधी की गंदी शक्ल क्या होनी चाहिए? आप में सबने बोला नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा मैंने ये वीडियो बनाया था और आपके कमेंट्स भी मुझे सुनकर मजा आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि आरएसएस जब ये नाम चेंज कर देगी इंडिया से भारत, तो ऊपर जो लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे नोट के ऊपर, वो भी चेंज हो जाएगा। वो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत। तो जैसे ही आप करेंगे, आपकी सारी की सारी करेंसी आपको चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए बोल रहा हूं डीमोनेटाइजेशन 2.0 भी आ रहा है, और गवर्नमेंट कभी कहीं ना कहीं ये भी सोच रही है कि जो बड़ी करेंसी के नोट हैं उसे खत्म कर दिया जाए। आपको याद होगा 6-8 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि 500 का नोट डीमोनेटाइज हो रहा है। पहले 2000 का बताया था, उसके बाद खबर आई थी कि 2000 का हो गया है। मैंने तब ये भी बताया था कि अगला वार 500 पे आएगा। अब 500 का नोट भी सर्कुलेशन से बाहर निकाला जाएगा, या 500 का या 200 का। क्यों? क्योंकि अब जब नाम ये चेंज होगा, ये सारा कुछ सिस्टम चेंज होने वाला है। तो जिन्होंने स्टोर करके रखे हैं 500 के 200 के नोट, प्लीज निकाल दीजिए। जिन्होंने मेरी बात सुनी थी 2000 के नोट निकाल दिए थे, आज बड़े भगड़े डाल रहे हैं। आप कल को आप मुझे थैंक्स करेंगे। तो मिड्डा जी, जैसे ये करेंसी के ऊपर बोल रहा हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो जाएगा,
आपको लगता है कि भारत की जो जैसे नाम आएगा और उसमें गांधी की शक्ल निकल जाएगी, हमारी जो नोट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? सुमित जी, मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि हमारी करेंसी के ऊपर ना तो किसी भी राजनेता की या किसी भी इस टाइप के इंसान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए जो भी किसी पॉलिटिकल मूवमेंट या पॉलिटिकल पार्टी के साथ में जुड़ा होना चाहिए। हाँ, हमेशा उसको कोई उस तस्वीर उस तरीके की होनी चाहिए जो कि हमारे हिंदुस्तान के सनातन धर्म से जुड़ी हो, हमारे कल्चरल हेरिटेज को दिखाती हो, हमारी सिविलाइजेशन वैल्यूज को दिखाती हो। अब उसमें उसमें कई चीजें हो सकती है, जैसे हमारे एंशिएंट सेजेस ऑफ फिलोसोफर्स हैं जिन मैं दो चार महापुरुषों का नाम लूंगा, जैसे महर्षि वेदव्यास है, महर्षि वाल्मीकि है, आदि शंकराचार्य है, स्वामी विवेकानंद है। इनकी इनकी तस्वीर आ सकती है। ये हिंदू भगवान जो हैं, जैसे भगवान राम हो गए, भगवान कृष्णा हो गए, सरस्वती माता होगी, लक्ष्मी माता होगी, या दस दस अवतार जैसे विष्णु के 10 अवतार है, उनकी तस्वीर आ सकती है। और इंडिया के बहुत सारे राजा महाराजा हैं, उनकी भी आ सकती है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, सम्राट विक्रमादित्य हो गए। और इसके अलावा कि हमारे कई सारे मंदिरों की तस्वीर भी आ सकती है, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, सोमनाथ मंदिर हो गया। और जैसे और हमारी कल्चरल हेरिटेज और नॉलेज के हिसाब से भी तस्वीर आ सकती है, जैसे कि भगवत गीता मैंने के बारे में तस्वीर आ सकती है। हमारी वैदिक फायर जो अग्नि अग्नि जिससे पूजा होती है उसकी तस्वीर आ सकती है, सूर्य भगवान की तस्वीर आ सकती है। तो इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जिसकी इनकी तस्वीरें आ सकती है इस पे जो कि हमारे हेरिटेज को, हमारी कल्चर को, हमारे सनातन धर्म को और हमारे महापुरुषों को जो को दर्शाती है। तो अलग अलग नोट को अलग अलग वैल्यू के नोट पर अलग अलग तस्वीर भी आ सकती है। डिजिटल करेंसी को भी ये चीज हम डाल सकते हैं। अब देखिए, हम जब भी हमारे यहाँ पे दिवाली बनाई जाती है, हम एक दूसरे को अगर कोई सिक्का देना होता है, चांदी का सोने का सिक्का, लोग अगर गिफ्ट में एक दूसरे को देते हैं, तो उसमें हमेशा लक्ष्मी माता की, गणेश जी के साथ तस्वीर होती है, लक्ष्मी माता की अकेली तस्वीर होती है। तो ये हजारों सालों से ये चली आ रही है धरोहर हमारी। तो इसको हम जब सनातनी इस तरीके से आज भी इसको संभाल के बैठे एक दूसरे के साथ, हम उस चीज का आदान प्रदान करते हैं, तो ये नेशनल लेवल पे क्यों ना हो, इंडिया के कल्चर हेरिटेज को पूरी दुनिया के सामने क्यों ना लाया जाए। तो इसको अडॉप्ट करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। सारे मेरे को लगता है कि जितने भी सनातनी हैं, 120 करोड़ की जो जनसंख्या है, इसको आसानी से अपना लेगी। सर, जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो मैंने कई लोगों से पूछा था कि गांधी जो है इसकी गंदी शक्ल चरखे वाली उतार कर किसकी शक्ल होनी चाहिए। कई लोगों ने बोला कि भाई नाम जैसे आपने दिए वैसे बहुत नाम लोगों ने दिए भी थे, लेकिन एक सजेशन ऐसा है जो मुझे बड़ा छू गया। कई लोगों ने बोला कि भाई यहां पर जो हमारे विष्णु भगवान की एक ये छवि है वराह जी की, ये होनी चाहिए, क्योंकि जब इनकी शक्ल आएगी या ये वाली फोटो लगी होगी हमारे नोटों के ऊपर, तो जो 30 करोड़ जिहादी हैं इस देश में रहते हैं, वो इस नोटों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। आप समझ सकते हैं रीजन क्या है। मतलब कि आपको अगर जड़ से उखाड़ कर किसी चीज को फेंकना है, वैसे तो उन्होंने खुद ही अपनी मस्जिदों को उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया। अब इनको भी अगर उखाड़ कर आपको वापस भेजना है उसी कंट्रीज में जहां से ये निकल कर आए थे, आप अपने नोटों के ऊपर वराह जी लगा दीजिए। बस एक ये लगाया नहीं और काम हुआ नहीं। आपको याद होगा जब पीछे योगी जी ने बोला था कि दुकानों के ऊपर आपको अपने असली नाम देने पड़ेंगे, तो हिंदुओं को बोल दिया आपको कुछ नहीं करना है, ये तो ये तो गलत नाम रखकर भी अपनी दुकानें चलाते रहेंगे। अब जितने हिंदू है यानी कि सनातनी है, वो अपनी जो शॉप है उसके ऊपर ये वाली फोटो लगाइए बस। क्योंकि मुसलमान कभी भी अपनी दुकान के ऊपर ये फोटो नहीं लगा सकता। वो लक्ष्मी की, शिव जी की, सबकी फोटो लगा लेगा, इनकी फोटो नहीं लगाएगा। अगर नोटों के ऊपर ये आ जाए, काम हो गया तमाम। आपको नहीं लगता जड़ से उखाड़ के फेंकने का इससे बढ़िया कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता? छोड़िए गांधी को, छोड़िए बाकी सब भगवान को, सिर्फ एक ही फोटो। सुमित जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जो वराह देवता है, उनकी जो शख्सियत जो दिखाई गई है, वो उनकी जो राक्षसों को खत्म करने की उनकी शख्सियत है कि उन्होंने पृथ्वी के अंदर एक ऐसा काम किया जहाँ पे राक्षसों को और उनको खत्म करने की उनको महारत हासिल है। तो ये जो तस्वीर है, अगर अगर लग जाएगी, इसमें दो दो चीजों का फायदा होगा। एक तो हम भी अपने अंदर ताकत ला पाएंगे, भी अपने अंदर एक जज्बा जगा पाएंगे कि राक्षसों का अंत होना चाहिए। दूसरा,
जो ऐसे एक ऐसा समुदाय जो इसको नहीं कभी भी नहीं लगाएगा, जिसको बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शायद इसको इसको पूछते हैं या इसको अपने अपने बड़े नजदीक मानते हैं। तो वो अगर ये तस्वीर वहां लग जाएगी तो वो शायद उस करेंसी को इस्तेमाल करने से मना कर देंगे। तो हमारे लिए अच्छा ही है ना, उतना ही करेंसी का मिसयूज खत्म होगा देश के अंदर। सर, ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, सेंसेशन नहीं है। भारत नाम चेंज हो रहा है, यानी कि इंडिया का नाम भारत हो रहा है, करेंसी चेंज होगी, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, और जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया है, वो अब चेंज होकर वो भारत का सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। यानी कि सारा कुछ उखाड़ कर फेंकने के लिए एक नाम चेंज करने से इतना फर्क पड़ता है। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि डिमोनेटाइजेशन 2 आ रहा है, उसका एक रीजन और भी है। जो हमारे एक्स गवर्नर थे रवि कांत जी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं मोदी जी की सरकार के। यानी कि मोदी जी के पास 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। और ये नाम आपको मालूम है, ही वॉज देयर जब बड़े बड़े फैसले आरबीआई की तरफ से लिए गए। और इस बार भी जब इनको बुलाया गया है कि कोई जो इम्प्लीकेशंस है करेंसी के ऊपर, फोटो चेंज करने के, उसका नाम चेंज करने से उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, ताकि जो पुरानी दिक्कतें आई थी, जब पिछली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वो एकदम से करना पड़ा उस वक्त, क्योंकि कांग्रेस ने पाकिस्तान में 5 लाख करोड़ रुपए की करेंसी प्रिंट कर रखी थी, जो भारत में एंटर करने वाली थी। जब मोदी जी को पता लगा, उन्होंने रातों रात डिमोनेटाइजेशन कर दिया। वो 500 के 1000 के नोट जो प्रिंट होकर भारत में एंटर करने वाले थे, उसको मिट्टी करने के लिए डिमोनेटाइजेशन करना पड़ा। अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए रवि कांत जी को जब बुलाया गया है, इसलिए कि जो चेंजेस करनी है ताकि प्रॉब्लम भी ना आए, करेंसी डिमोनेटाइजेशन भी हो जाए, और जितनी करेंसी का साइज छोटा होगा उतनी ही आपकी जो मिस यूटिलाइजेशन है, 2 नंबर के पैसे देने पड़ते हैं, आपको बोरियों में लेके जाने पड़ेंगे। सोच कर देखिए, किसी को आपको 100 करोड़ की रिश्वत देनी है, जैसे केजरीवाल ओपनली लेता था, कितने ट्रक जाएंगे, उतने अगर 50-50 रुपए के नोट मैक्सिमम साइज हो जाए हमारी करेंसी का, यानी कि लोगों को जब तकलीफ आएगी नोट को ढोने के लिए, तो डिजिटल ही काम करना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। और इसी तरफ कंट्री जा रही है। इसलिए बोल रहा हूं, डिमोनेटाइजेशन 200 रुपए का या 500 का नोट होने वाला है, भारत नाम चेंज होने वाला है, उसके ऊपर गांधी की गंदी शक्ल, मोहम्मद गांधी की, उतरने वाली है। और उसपे किसकी आएगी? दोबारा से आपकी सजेशंस, मैंने अपनी सजेशन दे दी, संजीव मिड्ढा जी ने अपनी सजेशन दे दी, और एक जो कम्युनिटी है उन्होंने भी बता दिया कि अब वो भारत की तरक्की के लिए वो सारे चीजें तोड़ने को तैयार है जो इसकी तरक्की को रोकते हैं। और जो हमारे दुश्मन इस कंट्री में बैठे थे, जो पैसे लेकर यहां पर 1-1.5 साल से तांडव मचाया हुआ है, क्योंकि केजरीवाल भी नहीं रहा, उनकी सीट पर नहीं रहा, तो अब उसको दिल्ली में भी इनको सपोर्ट नहीं है, हरियाणा में सपोर्ट नहीं है, पंजाब में भी भगवंत मान अब आजकल अमित शाह की भाषा बोलता हुआ दिखाई देता है। और आम आदमी पार्टी का तो ये हाल है कि पंजाब के अंदर मंत्री पाया गया एक, जिसके पास मंत्रालय है की सीट है, लेकिन मंत्रालय ही नहीं है, वो मंत्रालय एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका ये मंत्री है। आप सोचकर देखिए, ये है कंजरवाल की गवर्नमेंट, जहां पर उसे यही पता नहीं है कि मंत्रालय में की मंत्री बना दिया, मंत्रालय नहीं है, देयर इज नो डिपार्टमेंट जिसका ये मंत्री है। तो आप सोच के देखिए, ये है इनकी असलियत। और दिल्ली में आपने सबने मिलकर इस पाप पार्टी को हरवा दिया, और ये जब हारे हैं, अब ये पहले दिन बोल रहे हैं कि बीजेपी को आपने अपनी प्रॉमिसेस पूरी नहीं करी। कौन बोल रहा है? पाप, अब आदमी पार्टी पाप बोल रही है कि आपने पाप कर दिया, आपने अभी तक अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया। यमुना जी साफ होनी शुरू हो गई है, पूरी गंदगी जो दिल्ली में थी वो साफ होनी शुरू हो गई, वहां पर आरती होनी शुरू हो गई है। इवन की आयुष्मान कार्ड इंप्लीमेंट हो चुका है, अभी तो 2 दिन हुए हैं दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज हुई है। आप सोच लीजिए सनातनियों, आपने जब से इस कंट्री की बागडोर अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी, इकट्ठे होकर जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया, सारा सिनेरियो चेंज होना शुरू हो गया है। भारत नाम वापस आ रहा है। मैं दोबारा दिखाता हूं, क्योंकि इससे बढ़िया तस्वीर आपको कहीं नहीं मिल सकती। अशांति वाले लोग आज शांति की बातें बोलना शुरू हो गए। सर,
क्लोजिंग कमेंट क्या है आपका? सुमित जी, मैं आजकल न्यूज चैनल पे देखता हूँ ना कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को सलाह हिदायत दे रही है, तो मेरी हंसी छूट जाती है। मैंने उल्टा कौन चोर कोतवाल को डांटे, लुक हु इज टॉकिंग। तो मुझे बड़े मतलब मुझे वो एक कॉमेडी शो जैसा महसूस होता है। और न्यूज चैनल के कई कई चैनल अभी भी हैं जो कि वो लिब्रांडो सोच वाले हैं, तो वो उनको अपनी ज्यादा टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो कुछ कोई रकस क्रिएट हो जाए, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए उनकी स्टेटमेंट से, वो कुछ हो नहीं रहा ग्राउंड लेवल पे, वो सिर्फ स्टेटमेंट तक ही सीमित रह जा रही है उनकी बात। दूसरी, ये जो मस्जिद जो थी जिसके बारे में बताया कि आपने कि सड़क पे आ रही थी, सड़क पे थी जो दिल्ली और मेरठ के बीच में जो रैपिड रेल नई जो तैयार हो रही है, ये उसके बीचों बीच आ रही थी। तो उसके काम का जो कंप्लीशन पे आ रहा है, तो इसको इनका इनको यहाँ से मतलब काफी टाइम से बोल रहे थे कि इसको हटा लो यहाँ से, तो शांति से हटा लो, तब तक नहीं मान रहे थे। मगर पिछले दिनों में जैसे संभल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी हुई है, कुछ हुआ है, तो उसके बाद से इनके अंदर एक ऐसा मोह आ गया कि अब अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो ये हमारे पे भी सख्ती हो सकती है। तो इन्होंने वो उस चीज को दिखाते हुए कि ये बताते हुए कि हम सहयोग कर रहे हैं, इन्होंने ये बोलने से परहेज करा कि हाँ जी हम डर गए हैं। ये डर का अपना डर तो दिखा नहीं सके उसे, मगर उसको उसको एक ऐसे उस पे दिखाना कोशिश कर रहे हैं कि जी हाँ जी हम तो रूलिंग गवर्नमेंट के साथ में हैं, उनके साथ देने को तैयार है डेवलपमेंट के नाम पर। ठीक है ना। तीसरी चीज, सुमित जी देखिए, दिल्ली की जैसे ही विक्ट्री हुई है बीजेपी की, उससे पहले हरियाणा की भी विक्ट्री हुई। तो पंजाब के अंदर जितने भी किसान हैं वो अब दिल्ली तक तो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हरियाणा क्रॉस करना पड़ेगा, हरियाणा बीजेपी के पास है। तो पहले तो हरियाणा क्रॉस करो, फिर उसके बाद दिल्ली आओ ना। तो जो जितने भी खालिस्तानी नेटवर्क जो पंजाब के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तो अगर उनको आंदोलन करना तो पंजाब के अंदर करो। किसान की बात पंजाब की गवर्नमेंट भी तो सुन सकती है ना। पंजाब गवर्नमेंट भी तो दिल्ली के सामने, दिल्ली गवर्नमेंट के बीजेपी गवर्नमेंट के सामने आके उनके उनके बिहाफ पे अपना उनके उनका उनकी जो तकलीफें वो रख सकती है ना। अच्छा, उसके लिए एक प्रॉपर एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ना किसान की समस्या को सुनने के लिए। तो आप दिल्ली को क्यों घेरना चाहते हो? आप सीधा एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास जाके बात करो ना उनको, अब पंजाब सरकार की तो रिप्रेजेंटेशन दो ना। अच्छा, अब इनमें से फूक इसलिए निकल गई, पूरे इंडिया से कोई भी और किसान संगठन अब इनके साथ में नहीं है, ये अकेले पड़ गए हैं। अच्छा, जो पीछे जो यूएसए से पैसा आ रहा था, उनकी डीप स्टेट से पैसा आ रहा था इनको यूएस एड से, वो भी बंद हो गया। कनाडा से भी बंद हो गया। कनाडा से खालिस्तानियों की सपोर्ट भी बंद होगी, यूएसए में भी खालिस्तानियों की सपोर्ट बंद होगी। इनको सपोर्ट मिलेगी मिलेगी कहाँ से मिलेगी? तो अब ये जो जितनी भी अराजकता फैलाने की कोशिश करते थे, ट्रैक्टर लेके तो घुसने की कोशिश करते थे, उसको मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अब क्या हुआ? वो कहाँ गए सारे ट्रैक्टर? लाओ ना सड़क पे सारे फिर से ट्रैक्टर एक बारी। आज इतने सालों से 2 साल से वहां बैठे पंजाब के बॉर्डर पे। मैं पिछले दिनों वहां पे होके आया, अमृतसर तक होके आया था सुमीत जी। मैं देख के हैरान हो गया कि भैया की डेवलपमेंट का जमीन आसमान का फर्क है। आपका हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर। पंजाब उनके मुकाबले अब वो पहले जितना तरक्की वाला क्षेत्र नहीं रहा। ये क्यों हो रहा है? कि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की पिछले कई साल से, वो 2-3 साल से वहां पे पावर में, उससे पहले कांग्रेस की पावर में थी। इन्होंने क्या करा स्टेट का? इन्होंने सत्यानाश कर दिया स्टेट का उठा के। तो इनको प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट चाहिए। और जब तक ये प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट नहीं लाएंगे, लोग वहां पे इकट्ठे होकर नए बदलाव फिर से नहीं लाते, और बीजेपी जैसे प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट जब तक नहीं लेके आएंगे, पंजाब की कोई तरक्की नहीं हो सकती। तो शायद ये आने वाला समय, जो जब भी इलेक्शन होगी 2 साल के बाद 2027 में, मुझे लगता है पंजाब में आम आदमी पार्टी भी वापस अपने आप को रिपीट नहीं कर पाएगी, किसी भी हालत में रिपीट नहीं कर पाएगी। दिल्ली तक सर तो गई, वहां से भी जाएगी। वहां तक तो पहुंचने की जरूरत नहीं, उससे पहले ये पाप आदमी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। और एक खबर आपसे डिस्कस करनी रह गई थी, सुनाते नहीं हो, रुक जाओ, अभी जाना नहीं। एक न्यूज ये है, आपने इकट्ठा होना शुरू हो गया, आपको दिखा दिया मस्जिदें टूटनी शुरू हो गई हैं। अब जो शरीफ है पाकिस्तान का, भाई ये भी, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? उसने बोल दिया है कि हम अब भारत को हम हराएंगे तरक्की में। क्योंकि अब पहले तो कश्मीर की बात बोलते थे, अब इन्होंने कश्मीर की बात नहीं बोली है। अब इन्होंने बंदे के पुत्र बन रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो भारत को हराएंगे। भाई मजा आ गया। मजा हो तो ऐसा हो जैसे राहुल गांधी बोलता है, भाई मजा आ गया। मैं चाहता हूं कि मजा आपको हर रोज मिलता रहे। सुमित जी, आज चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पहले तो वो मैच हरा ले, नंबर 1।
फिर हम उनके साथ रखेंगे कबड्डी का मैच, जब बराबरी की टक्कर होगी, पहले उसको हरा लें। ये अगर ये 2 मैच जीतते तो हमको थोड़ा सा सीरियसनेस, 10-15% सीरियसनेस लेने को तैयार है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे, हाँ भी किसके बारे में, किस सेक्टर के बारे में बात करनी है ना। तो मतलब कि तुम्हें बताओ, तो सेक्टर तुम चुन लो, हम उसमें तुम्हारे से कम्पीट करने को तैयार है। सेक्टर भी तुम्हारा, कंपटीशन का लेवल भी तुम्हारा, हम उसमें कम्पीट करेंगे। आ जाओ सामने। आप गलत रास्ता बता रहे हैं। वो बोलेंगे टेररिज्म में आ जाओ, हम उसमें कम्पीट नहीं करना चाहिए। नहीं, वहां पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पे पहले दिन ही फेल होने को तैयार है। देखा, अब आप एक मिनट में चेंज हो गए। मैंने बोला वो बोलेंगे हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है, आप बताइए किस पे मुकाबला करेंगे। एक है टेररिज्म, दूसरा है भीख मांगना, तीसरा है लानत को भी एक समझना कि ये एक हुनर है हमारा। हम लानत वाला काम नहीं करते, हम ना तो भीख मांगने वाला काम करते हैं, ना टेररिज्म का काम करते हैं। और सारी दुनिया में जग हंसाई वो कैसे करवानी है, पाकिस्तानी उससे सीखना चाहिए। वो बोलेंगे आप हमारे से कंपटीशन कीजिए, आप किसी भी रेस में उनसे पीछे हैं। आप प्लीज इनको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट मत किया कीजिए। सुमित जी, जब से पाकिस्तान बना तब से लेके अब तक टोटल मिनॉरिटी कम्युनिटी का धर्म चेंज कराना भी तो इनका सबसे बड़ा काम है। वही कह रहा ना। चलिए, वो इनका मैं पहले बोल रहा हूँ, इनका इंटरनल मैटर है। इनको प्यार करने वाले जो भारत में अभी भी रहते हैं, जो बेशर्मी से ये बोलते थे कि हम इनके साथ, हिंदुओं के साथ, काफिरों के साथ नहीं रह सकते, लेकिन बेशर्मी से यहां रह भी रहे हैं। कोई बात नहीं, इन्होंने वहां पर कन्वर्ट किए, इनको यहां पर हम कन्वर्ट करके ही छोड़ेंगे। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तलवार की नोक पे पहले चेंज हुए थे, अब ये प्यार की नोक पर ये दोबारा वापस आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए, अब जो खुशखबरी जो बतानी थी आपको, ये है कि भारत नाम चेंज हो रहा है, करेंसी चेंज हो रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, सारा सिस्टम चेंज हो रहा है। उखाड़ कर फेंकने का काम मोदी 3.0 में होकर रहेगा। और कई बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो आकर कमेंट करते हैं, और सुमित जी वो कुछ नहीं होना मोदी से। अगर इनको अभी भी दिखता नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, तो प्लीज अपने चश्मे चेंज कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।